ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हमने कल देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन का रोल क्या होता है, क्लिनिकल डाइटिशियन का क्या रोल होता है, रिसर्च डाइटिशियन का क्या रोल होता है। और आज जो है बाकी तीन बचे हुए, कम्युनिटी डाइटिशियन, कंसल्ट डाइटिशियन एंड टीचिंग डाइटिशियन, तो उनका रोल और वर्क एरिया जो है वो हम देखेंगे। तो जो कम्युनिटी डाइटिशियन होती है, जिनको हम न्यूट्रिशनिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उनका काम क्या होता है, सो जो भी इंडिविजुअल और ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो उनका जो है एक तो काउंसलिंग करना, ठीक है, और उसके साथ उनका डाइट प्लान बनाना, ठीक है। सो ऑब्वियस है, जैसे क्लिनिकल डाइटिशियन का काम होता है, ठीक है, इनका भी वही रोल होता है। पर ये जो है हम बोल सकते हैं कि कम्युनिटी डाइटिशियन जो है, ठीक है, जो रूरल एरियाज हो, ठीक है, जो कम्युनिटी सेटिंग्स हो, ठीक है, तो वहां पे जाके जो है, ठीक है, अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन, ठीक, राइट। तो वैसे ही जो कम्युनिटी डाइटिशियन है, ठीक है, तो एक एरिया लेके जो है उस एरिया में जो न्यूट्रिशनल अगर प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, राइट, एनीमिक सॉरी एनीमिया है, या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज है, राइट। सो पर्टिकुलर एरिया में जो हम बोल सकते हैं कि मेजर प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो होती है, ठीक है, तो वहां पे उनका जनरली कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट का या फिर डाइटिशियन का जो है मेन फोकस होता है, राइट। सो जो है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये डाइटिशियन जो है वो काउंसलिंग करती है, जो इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो, राइट। तो काउंसलिंग किसकी लिए, ताकि जो भी डिसीज है उसको प्रिवेंट कर सके, जो भी यानी रूरल एरिया के जो भी इंडिविजुअल है जो अनहाइजीनिक वे में जो है वहां पे रह रहे हैं, राइट, उनको एजुकेट कर सके, राइट, उनको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस बता सके, ठीक है। इस तरह से वो कम सोर्सेस में भी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इकोनॉमिकली जो है वो पुअर होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड जो है वो ग्रुप के जनरली वो पर्सन होते हैं, ठीक है। तो उनको हम जो है बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं बता सकते कि ये खाओ वो नहीं, क्योंकि एक तो लार्ज फैमिली होने की वजह से जो है और इकोनॉमिकली जो है हम बोल सकते हैं कि लोअर होने से जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर उनके घर में एक दिन का सॉरी एक समय का अगर खाना आता भी है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि वो इवनली जो है हर एक फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो, कहीं पे किसी को कम मिलता है तो कहीं पे ज्यादा मिलता है, राइट। तो इसलिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे जो न्यूट्रिशन कमिटीज होती है, राइट, जैसे यूनिसेफ है, WHO है, ठीक है, ICMR है, ठीक है। सो इनके अंडर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, सो जो भी रूरल एरियाज में, चाहे प्रेग्नेंट वुमन हो, लैक्टेटिंग वुमन हो, ठीक है, या फिर बच्चे हो, ठीक है, मालनरिश चाइल्ड हो, उनके लिए जो भी प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, उनके तहत उनको जो है, ठीक है, जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि उनकी हेल्थ सुधारे, ठीक है, और वो भी आगे बढ़ सके बाकी बच्चों की तरह, राइट। तो उनके लिए भी जो है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है, तो उसके तहत जो है कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन जो है वो काम करती है, राइट। तो जैसे गवर्नमेंट का एक मोटो होता है कि जो है हर एक एरिया या फिर हर एक जो हम बोल सकते हैं कि लेवल क्लास का पर्सन जो है हेल्दी और जो हाइजीनिक वे में अपनी लाइफ जी सके, राइट। तो उसी तरह उनकी जो पॉलिसीज होती है उनके तहत ये काम करती है, ठीक है। तो इनका मेन जो हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन वो जो एरिया होगा पर्टिकुलर है, वहाँ की भी जो भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको वो जान सके, राइट। उसके साथ जो उससे रिलेटेड जो भी क्यूरेटिव मेजर्स है, ठीक है, तो वो वहां पे ले सके, ठीक है, ताकि जो डिसीज हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है, और लोगों की हेल्थ जो है वो सुधारने में जो है वो मदद कर सके, और उसके साथ में जो है जो पर्सन है उनको रिहेबिलिटेट कर सके, राइट। तो
यानी और जो भी अगर सपोज कोई भी पर्सन जो है डिसीज से ग्रसित है, ठीक है, इल है, ठीक है, तो उनको फिर से भी वो रिकवर करने में हेल्प कर सके, ठीक है। सो जनरली ये कम्युनिटी डाइटिशियन का वहाँ पे रोल होता है। तो जनरली गांव गांव जाके, खेड़े खेड़ों में जाके जो है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है एरिया, जो हम बोल सकते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये जो डिसीज है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो सिर्फ यानी न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से ही नहीं, प्रॉपर हाइजीन ना होने की वजह से भी ये डिसीज होते हैं, ठीक है। तो एक तो यानी एक न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं मिलता है उनको, एक समय का खाना वो भी बहुत इससे मिलता है, राइट। और उससे अगर हम देखें कि ऐसे कंडीशन में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए हमारा खाना जो है, प्रॉपर डाइट जो है, एडिक्वेट अमाउंट में डाइट जो है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर वो लैक होता है इन जो है अंडर प्रिविलेज्ड जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, इंडिविजुअल्स है उनमें। तो इसकी वजह से ही इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ होता है। तो इसकी और उससे रिलेटेड फिर अलग अलग डिसीज जो है वो हमको दिखाई देते हैं, जैसे एनीमिया है, माल नरिशमेंट है, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो हम कहते हैं, जिससे मैरास्मस, क्वाशियोर्कर इस जैसी जो डिसीज है हम बच्चों में जनरली दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो भी डिसीज कंडीशन होती है, ठीक है, उनसे जो भी इंडिविजुअल है उनसे उनको रिकवर करने के लिए जो है ये कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो है वहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके साथ में जो कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, वो साथ में जो टीचिंग जो है उसमें भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसके साथ रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने कहा कि रिसर्च जैसे डाइटिशियन होती है, ठीक है, तो वो उनका फोकस ओनली रिसर्च पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, सो पीपल जो बाकी के लोग है, इंडिविजुअल है, उनको एजुकेट करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना ताकि वो प्रॉब्लम्स जान सके, ठीक है। रिसर्च डाइटिशियन का जो है वो सर्वे मेथड होता है, सर्वे मेथड या क्वेश्चनर मेथड, ठीक है। वो प्रॉब्लम को जो है वो जानती है, फिर उसके ऊपर सोल्यूशन जनरली ढूंढते हैं रिसर्च, राइट, रिसर्च में। पर यहाँ पे जो है कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट जो है उस एरिया का जो भी डिसीज कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स जो है वो लेने चाहिए, क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, पर्सन को एजुकेट कैसे करे, तो वो उनका काम जनरली रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है टीचिंग कुछ एड्स जो है उनका यूज करके वो उनको बता सकते हो, जैसे आपको भी है, ठीक है। अम, आपको शायद नहीं है वहाँ पे, ठीक है, इनको है, फाइनल ईयर को है, ठीक है। सो टीचिंग एड्स का यूज करके वो जो है उनकी ही लैंग्वेज में उनको समझाया जाता है न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस, ठीक है, एक कहानी के द्वारा जो है उनको समझा के फिर जो है उनका यानी उनको अवेयर किया जाता है कि नहीं ऐसे ऐसे है, आपको क्लीनलीनेस फॉलो करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, ताकि आप जो है सारी डिसीज से दूर रह सकते हो। तो वो उनकी लैंग्वेज में यानी उनको जिस तरह समझ पाता है, ठीक है। तो इसलिए लोकल लैंग्वेज को भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट को, ठीक है। आप उनको पीपीटी वगैरह तो नहीं दिखा सकते, है ही नहीं, उनको गांव खेड़े वालों लोगों को, वो इलिटरेट का कुछ कुछ इलिटरेट होते तो उनको क्या समझाओगे आप पीपीटी के थ्रू, ठीक है। तो बेटर वे यही होता है कि वो किस तरह से समझे, एक तो पोस्टर के माध्यम से समझते हैं वो, या फिर एक आध कहानी जो है उनकी ही एरिया की कुछ कहानी से जोड़ के आप उनको न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस बता सकते हो, ठीक है। तो ये कम्युनिटी डाइटिशियन का जो है हम बोल सकते हैं कि रोल होता है, राइट। तो यानी हम बोल सकते हैं कि डाइटिशियन का रोल क्या होता है, कम्युनिटी की हेल्थ को सुधारना, राइट, ताकि वो भी अच्छा जीवन जी सके, राइट। सो तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्क होता है, ठीक है, जो ये जो डाइजेशन का वर्क होता है ये कौन कौन सी एरिया जो है करते हैं, करते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तो स्पेशल डाइट जो है, ठीक है, सो वो वहाँ पे जो सजेस्ट करना देना, ठीक है। उसके साथ मील प्लान करना, ठीक है, प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके साथ जो फूड है उसका बजट करना, ठीक है।
उसके साथ परचेसिंग करना, ये भी कम्युनिटी डाइटिशियन का रोल होता है। ठीक है। हम देखते हैं कि जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, तो इस फील्ड में जनरली हम देखते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, उनके साथ जनरली इन डाइटिशियंस का एसोसिएशन होता है। ठीक है। तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि जो प्लानिंग है या फिर जो भी हम बोल सकते हैं डेवलपिंग आइडियाज है, ठीक है, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना हो, ठीक है, और जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो प्रॉपर इवेल्युएट करना हो। ठीक है, अगर ले भी लेते हैं प्रोग्राम, पर उसको इवेल्युएट भी करना पड़ेगा ना, राइट? नहीं तो रिजल्ट्स कैसे आपको दिखाई देंगे? ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि रिजल्ट्स क्या है, कि जो है जो भी कम्युनिटी है या फिर जो भी इंडिविजुअल्स है, ठीक है, तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आप कुछ बेटर वे है कि उनको समझा सके, या फिर से हम बोल सकते हैं कि अम, ऐसे कुछ नए टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं ताकि और भी वो अवेयर हो सके, ठीक है, और भी उनको समझ सके। ठीक है, तो ये कम्युनिटी डाइटिशियन का वहाँ पे रोल होता है। ठीक है। ये जो कम्युनिटी डाइटिशियन होती है, राइट, तो ये कहाँ कहाँ पे अपना वर्क करती है? ठीक है, तो पहले तो पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स, ठीक है, पब्लिक हेल्थ क्लिनिक्स में वो वर्क करती है। ठीक है, उसके साथ होम हेल्थ एजेंसीज होती है, राइट, तो वहाँ पे जनरली वो वर्क करती है। ठीक है। उसके साथ में जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे यूनिसेफ है, ठीक है, आईसीएमआर है, आईसीडीएस है, राइट, तो वहाँ पे जनरली इनका काम होता है। ठीक है, ये काम करती है। उसके साथ में जो कम्युनिटी डाइटिशियंस होती है, ठीक है, तो वो जो भी इंडिविजुअल है उनकी नीड्स जो है उनको इवेल्युएट करना, ठीक है, उसके साथ जो भी न्यूट्रिशन केयर प्लान है उसको डेवलप करना, ठीक है, उसके साथ जो भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनकी फैमिलीज को इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ जो है वो सुधार सके। ठीक है, तो इसलिए वो इस एरिया में जनरली वो वर्क करते हुए दिखाई देती है, राइट। तो उसके साथ हम देखते हैं कि जो डाइटिशियन होती है, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि अ, अगर जो हम बोलते हैं कि कम्युनिटी डाइटिशियन, ठीक है, अगर वो होम हेल्थ जो एजेंसीज है, ठीक है, तो अगर उनमें काम कर रही है, ठीक है, तो स्पेसिफिकली क्या होता है, जनरली ये होम हेल्थ एजेंसीज जो होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, अ, ये जो डाइटिशियन जो प्रोवाइड करती है इनकी तरफ से, राइट, तो इनका काम क्या होता है कि घर वालों की जो ग्रोसरी से लेके जो है क्या फूड प्रिपेयर होने वाला है, क्या बनने वाला है, ठीक है, कौन सा मील बनने वाला है, इसके ऊपर पूरा ध्यान इन डाइटिशियन का होता है। यानी ग्रोसरी शॉपिंग से लेके, ठीक है, फूड प्रिपरेशन तक, ठीक है, चाहे वो एल्डरली इंडिविजुअल हो, ठीक है, कभी कभी जो है ओल्डर पर्सन के लिए ही कुछ कुछ लोग जो है डाइटिशियन हायर करते हैं, राइट, तो उनकी स्पेशल नीड्स या फिर कुछ कुछ होता है कि बच्चों का देखभाल करने के लिए सिर्फ डाइटिशियन जो है, ठीक है, उनको घर पे यानी वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, या फिर उन सर्विस उनसे ली जाती है। ठीक है, तो खासकर बच्चे जो है उनकी हेल्थ से रिलेटेड, या फिर जो ओल्डर पर्सन है, ठीक है, जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और जो है फैमिलीज की जॉब की वजह से या फिर जो काम की वजह से वो प्रॉपरली जो ओल्डर पर्सन है उनके तरफ ध्यान नहीं दे पाते, राइट, तो ऐसे वक्त में जो भी वो हेल्थ एजेंसीज है, ठीक है, तो उनकी तरफ से जो डाइटिशियन जनरली रेकमेंड उनको किया जाता है, और वो प्रॉपरली ग्रोसरी शॉपिंग से लेके फूड प्रिपरेशन तक जो है, एल्डरली हो या फिर पूरे घर का हो, ठीक है, तो वो ही हैंडल करते हैं डाइट। ठीक है, तो इस तरह का रोल जो है होम हेल्थ एजेंसीज जो है वो प्रोवाइड करती है, और डाइटिशियन का ये रोल होता है वहाँ पे, नहीं। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, जैसे चाहे वो फूड मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है, एडवर्टाइजिंग में हो या फिर मार्केटिंग में हो, ठीक है, तो जनरली पब्लिक का इंटरेस्ट जनरली वहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह ही, ठीक है, ये जो एजेंसी, सॉरी, ये जो हम बोल सकते हैं कि एरियाज है, ठीक है, ये जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, तो यहाँ पे जनरली
डाइटिशियन का क्या रोल होता है, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, एडवर्टाइजिंग है या फिर मार्केटिंग है, तो वहाँ पे डाइटिशियन का क्या रोल होगा कि डाइटिशियन जो है वो फूड्स को एनालाइज करेगी, राइट। उसके साथ जो है एक लिटरेचर जो होता है, ठीक है, वो एनालाइज करके एक लिटरेचर का रूप उसको देगी, यानी एक लिटरेचर और जो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हर कोई उसको पढ़ सके, ठीक है। और उसके ऊपर या फिर हम बोल सकते हैं लिटरेचर या फिर एक रिपोर्ट जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो बनाया जाता है डाइटिशियन के थ्रू, ठीक है। और जो भी हम बोल सकते हैं कि जैसे आप देखते हो ना फूड के पीछे जो है न्यूट्रिशनल कंटेंट्स वगैरह लिखा होता है, ठीक है, या फिर रेसिपीज वगैरह होती है, ठीक है। तो उसमें डाइटरी फाइबर कितना है, विटामिन कितना है, ठीक है, या फिर जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं उनके कंटेंट्स जो है वो कौन डिसाइड करती है, ये डाइटिशियन, ठीक है। तो वो कंटेंट डिसाइड करना, उसके ऊपर एक लिटरेचर या फिर एक रिपोर्ट बनाना, ये डाइटिशियन का वहां पे रोल होता है, ठीक है। जो एसोसिएट किससे होता है, मार्केटिंग हो, ठीक है, या फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उनके तहत, राइट। तो इस तरह से डाइटिशियन का ये रोल होता है, कम्युनिटी डाइटिशियन का, राइट। तो आई होप कम्युनिटी डाइटिशियन सबको समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ क्वेरीज है किसी की? नो मैम। ओके। उसके बाद जो कंसल्टेंट डाइटिशियन होती है, ठीक है, सो कंसल्टेंट डाइटिशियन जो है ये जनरली क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ डाइटिशियन होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जनरली वर्क करती है, ठीक है। जो भी हम बोल सकते हैं कि जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, ठीक है, या फिर उनके हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस हो, ठीक है, उनकी खुद की, ठीक है, तो उनके अंडर ही जनरली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जनरली वो काम करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो इनका जनरली कंसल्टेंट डाइटिशियन, यहाँ पे कंसल्ट नहीं है, कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट डाइटिशियन का जनरली जो है रोल क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या क्या परफॉर्म करती है, ठीक है। सो जनरली ये जो डाइटिशियन होती है, ठीक है, सो पहली तो चीज न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग जो है, ठीक है, वो प्रिपेयर करती है जो भी क्लाइंट्स है उनके, ठीक है, जो भी उनके साथ जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, ठीक है, तो उनका न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। उसके साथ वो जो है उनको ऑफर करती है डाइट रिलेटेड जो भी कंसर्न्स है, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं वेट लॉस होगा या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो एडवाइस करती है या फिर ऑफर हम बोल सकते हैं कि एडवाइस करती है उनको, ठीक है। तो ऑब्वियस है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो इस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो ऑफर करती है, ठीक है, और उनके चार्जेस भी होते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि ये जो जैसे हम बोल सकते हैं कि जो भी वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं ना, ठीक है, तो ये वहां पे वर्क करती है, या फिर जैसे स्पोर्ट्स टीम होती है, ठीक है, या फिर जैसे सुपर मार्केट है, या फिर जैसे अदर जो कॉर्पोरेट न्यूट्रिशनिस्ट आप बोल देखते हो ना, राइट। तो वो कंसल्टेंट डाइटिशियन जनरली उनका काम होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो काम करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जैसे एक आध कंपनी है, ठीक है, जैसे मारुति जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी जैसे वहां पे कुछ वर्कर्स है, जितने भी वर्कर्स होंगे, ठीक है, उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो सॉल्व करना, ठीक है। और अगर सपोज कंपनी का अगर कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं हमारे वर्कर्स को जो है डेली डाइट जो है वो प्रोवाइड करना वहां पे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वहां पे, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी जो जो भी एडवाइस है जो भी वर्कर्स को लेके, या कि आपको ये खाना खाना चाहिए, ठीक है, आपके वर्किंग आवर्स ये होते हैं, कभी कभी देखते हो आपकी नाइट शिफ्ट होती है, राइट, शिफ्ट में काम चलता है, तो उनके लिए किस तरह से खाना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो हम बोल सकते हैं एडवाइस से रिलेटेड जनरली कंसल्टेंट डाइटिशियन वो देती है, ठीक है। और हर एक हम आप देखते हो ना कि हम जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनके पर्सनल डाइटिशियन जो है, ठीक है, वो अपना वो रखते हैं ताकि कुछ भी कंसल्ट करना हो उनके साथ, ठीक है, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे
वो टाइप रहता है उनका कि नहीं हम 1 साल के लिए आपको रख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना मुकेश अंबानी, अरे उनके कैसे डाइटिशियंस रहते हैं, ये तो वही है कंसल्टेंट डाइटिशियन, पर्सनल डाइटिशियन, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, वही है। तो इस तरह से कंसल्टेंट डाइटिशियन का काम होता है। ठीक है, सो हमने जैसे बताया कि कुछ कुछ डाइटिशियन वेलनेस प्रोग्राम जो है उनके लिए काम करते हैं, स्पोर्ट्स टीम हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो। ठीक है, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का इंडिविजुअल डाइटिशियन भी होता है। राइट, उसके बाद सुपर मार्केट्स हो, वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है डाइटिशियन वर्क करती है। ठीक है, और जो भी अदर न्यूट्रिशन रिलेटेड बिजनेस हो, ठीक है, जो जैसे हम आपने देखा कि अबॉट वगैरह है, नेस्ले, राइट, ये जो कंपनीज है, राइट, तो उनके साथ भी जो है उनको न्यूट्रिशन रिलेटेड बिजनेस जो हम कहते हैं इनका, है ना, कैडबरी हो, नेस्ले हो, अबॉट हो, जहाँ पे प्रोटीन पाउडर वगैरह बनाया जाता है, वो न्यूट्रिशन रिलेटेड बिजनेस ही तो है। राइट, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये डाइटिशियन काम करते हैं। नेट प्रोफैन हो, ठीक है, तो वहां पे जनरली ये डाइटिशियन काम करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, या फिर उनकी परमानेंट डाइटिशियन करके भी जो है अगर एक्सपीरियंस रहा तो वो वहां पे ही रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो वहां पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली डाइटिशियन जो है, ठीक है, बुक, और फिर जैसे अगर हम जैसे हम बोले कि न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी बिजनेस है, ठीक है, अगर वो जैसे प्रोटीन एक्स अबॉट जो है, नेस्ले है, कैडबरी है, अगर वो वहां पे काम कर रही है, ठीक है, तो वो उनका काम क्या रहेगा, वो जनरली जो भी फूड सर्विस मैनेजर्स है, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डाइटिशियन में देखा हमने, ठीक है, सो यहाँ पे उसी तरह, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जो भी फूड सर्विस मैनेजर्स है उनसे उनके साथ कंसल्ट करेगी। ठीक है, उसके साथ उनको जो जो भी एडवाइस है, ठीक है, वो देगी रिलेटेड टू जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर सैनिटाइजेशन से रिलेटेड हो कि प्रॉपर हाइजीनिक वे में वो जो भी फूड है वो किस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस है, सेफ्टी प्रोसीजर्स है, वो मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद में जो मेनू डेवलपमेंट एक प्रोसेस होती है, ठीक है, मेनू किस तरह से डेवलप करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ और लास्टली जो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव में भी कि बजटिंग किस तरह से करना चाहिए और प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, ये भी जो है कंसल्टेंट डाइटिशियन का रोल वहां पे होता है। राइट, तो ये समझ में आया, ये कंसल्टेंट उसके नाम में ही लिखा है कंसल्टेंट। राइट, तो अब मैंने एक आधी इंडस्ट्री है तो वहाँ का सैनिटाइज सॉरी सेफ्टी जो प्रिकॉशन है किस तरह से लिया जाए, फूड हैंडलिंग किस तरह से हो, उसकी क्वालिटी किस तरह से मेंटेन हो। ठीक है, तो वही है कि डाइटिशियन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जनरली वो काम करते हुए वहां पे दिखाई देती है, और कभी कभी उनकी पर्सनल डाइटिशियन भी जो है वो होती है। और जैसे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स टीम है, ठीक है, तो वही है कंसल्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जनरली वो काम करते मैम हैं। हाँ हाँ, मैम जो डाइटिशियन होती है जो खुद का वेलनेस सेंटर या क्लिनिक वगैरह ओपन करती है, वो किस में आएगी? वो एक्चुअली कंसल्टेंट डाइटिशियन में ही आती है। आप जैसे अगर देखोगे ना तो कुछ कुछ ऐसे जिनके पास रजिस्टर्ड डाइटिशियन की डिग्री भी नहीं है, राइट, उनको क्या कहेंगे हम, ऑब्वियस है, एक तो डाइटिशियन कहेंगे, नहीं तो न्यूट्रिशनिस्ट कहेंगे। राइट, पर डाइटिशियन होने के लिए जनरली आपको लाइफ टाइम मेंबर होना होता है, और आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल का। राइट, तो अगर कुछ डाइटिशियन है, यानी मेरी एक बहन भी है, पता नहीं आप पहचानते हो कि नहीं, नागपुर में धनतोली में उसका एप्पल करके जो पर्सनल सेटअप है, मेघना कुमरे करके, वो डाइटिशियन, वेल नोन डाइटिशियन है वो। ठीक है, पर वो डाइटिशियन नहीं कहलाती, न्यूट्रिशनिस्ट कहलाती है। ठीक है, क्योंकि उसने आरडी कंप्लीट नहीं है, पर उसका पर्सनल सेटअप है। ठीक है, तो ऐसी डाइटिशियन जो है कंसल्टेंट डाइटिशियन का ही रोल प्ले करती है, उनको कंसल्टेंट डाइटिशियन ही कहा जाता है। मैम मैम वो फिर वो कि लोग आरडी नहीं करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस लगता होगा ना, मतलब वो खुद का क्लिनिक ओपन कर रहे हैं तो। हाँ, आरडी का तो उनको उनके ऊपर सवाल ही नहीं उठा सकते कोई, पर न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर कभी कभी नहीं क्या, यानी एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट जो है होती है एक्चुअली
वो थेरेपिटिक जो होती है, जैसे रीनल डायबिटिक हो नहीं क्या, वहाँ उस एरिया में अपना हाथ नहीं डालती। न्यूट्रिशनिस्ट जनरली जो होती है, एक तो वेलनेस, वेट मैनेजमेंट हो, राइट, तो वहां पे ही उसका फोकस होता है। या फिर जैसे वेट मैनेजमेंट है, क्योंकि जनरली वो जो है वेट मैनेजमेंट में ही अपना रोल प्ले करती है। कंसल्टेंट डाइटिशियन या फिर किसी कंपनीज के साथ टाई अप करके जो है उनको कुछ सजेस्ट करना है, न्यूट्रिशन वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं या फिर क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जाता है, तो इस तरह से वो कंसल्टेंट करके जो है वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो रहती है, इस तरह से। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम हाँ बोलिए मुझे ना। भी क्वेश्चन था मैम। हाँ जो एक्चुअली जो कंसल्टेंट डाइटिशियन जो है मैम, ये तो सब पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है ना? हाँ हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के मैम बाद। तो मैम अभी इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है ना इसके लिए? नहीं, पर आप आगे तो जाओगे ना, तो अभी से डिसाइड करे करो तो क्या फायदा, ये हो आपके लिए अच्छा ही है ना। आपको तो कैसे, आपने एक अभी देख लिया, ये समझ लिया, तो कैसे आपके सामने जो है दूसरी दूसरी फील्ड आने लगेगी, है कि नहीं? क्योंकि तो मैम हमारे वक्त पहले क्या हम, था। हाँ हाँ बोलिए ना। नो मैम आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ हाँ ओके। सो कैसे अभी से आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि क्या होता है कंसल्टेंट डाइटिशियन, क्या होता है। तो कैसे आपके सामने जो है आपके भी व्यूज आने लगे कि नहीं, हमको कहाँ पे जाना है, आपको कौन सा एरिया पसंद है, ठीक है, हमको कहाँ पे काम करना है, टीचिंग में काम करना है, में काम करना है। तो आप कैसे कंफ्यूज नहीं हो गए। हमारे वक्त क्या था, हमको पता ही नहीं था कि हमको कहाँ जाना है। हमको जो वे मिला हम घुस गए वहां पे, और थैंकफुली हम अच्छी जगह घुस गए, और हम हमारा जो एरिया था वहां पे ही हम घुस गए, ठीक है। पर अभी कैसे आपके लिए बहुत इजी वे में सब कुछ मिल जाता है। तो आप क्या करना है आपको अभी, तो अभी आपको जानने की कोशिश करनी कि ये फील्ड क्या है, ये उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि और भी आगे आपको जो है जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। नहीं तो कभी क्या होता है, हम एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन के लिए चले गए, फिर हमको लगता है यार रिसर्च में चले जाते तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हम कर लेते खुद में, बहुत सारे जो है पेपर जो है लिट हम बोल सकते हैं कि पेपर्स निकाल रिसर्च पेपर निकाल लेते, नए नए डिसीज के बारे में पता चलता, ठीक है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि क्लिनिकल डाइटिशियन, अगर आप क्लिनिकल डाइटिशियन में जैसे हॉस्पिटल्स में वगैरह वर्क करते हो, तो वहां पे कैसे जॉब कैसे स्टैग्नेंट रहता है, आप अपना प्लानिंग जो है, ठीक है, अपना कुछ वहां पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे पर्सनल सेटअप ही होते हैं, ठीक है। अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनके प्लान जो है कंप्यूटर पे फीड रहते हैं। डायबिटीज को कितना कौन सा प्लान जाना चाहिए, कितनी कैलोरीज का प्लान जाना चाहिए, वो वहां पे होता है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत क्या चेंजेस करने होते हैं कि डेली मेनू में क्या चीज अवेलेबल है, सिर्फ आपको वहां पे फीड वही करना होता है, ठीक है। तो वहां पे उतना क्लिनिकल डाइटिशियन में जो है उतना स्कोप नहीं होता। हाँ, पर अगर क्लिनिकल विद आप रिसर्च में जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको पता रही कि नहीं रिसर्च डाइटिशियन में ये भी होता है, ठीक है, तो क्लिनिकल के साथ आप रिसर्च में भी अपना जो है वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ये यानी बोलने का मतलब वही है कि पता रहना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं, तो बहुत यस कंफ्यूजन मैम। क्रिएट होता है बाद। तो मैम एक मैम क्वेश्चन। यहाँ तक जाने के लिए मैम पहले हमें एमएससी भी क्रॉस करना होगा, उसके बाद ही पीजी में मैम ये इसका डिप्लोमा होता है। राइट राइट, पीजी में कैसे डिटेल में है आपको। यस मैम। मैम बट हमारे इस कोर्स के बेसिस पर, तो मैम हम जब हॉस्पिटल में हम ज्वाइन करते हैं तब हम किस लेवल में करते हैं और किसके अंडर में करते हैं फिर? हाँ, तो आपको जो है आरडी के अंडर ही शायद करना होगा, या फिर आज यानी नागपुर में बहुत कम रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, तो नॉर्मल डाइटिशियन ही होती है, पर उनके पास भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो उनके अंडर ही आपको काम करना होता है। आपका शायद वन या जो है 145 डेज का कुछ ऐसे कुछ होता है शायद, ऐसे है ना, फोर्टी हमारा फाइव वन डेज का कुछ मंथ होता है। मैम हम वन ग्रेजुएशन के बाद मंथ ना। हाँ हाँ, ग्रेजुएशन के बाद या फिर आपका शायद फोर्थ सेम में ही कुछ होता है ट्रेनिंग, ऐसा मुझे लग मैम रहा है। हाँ इंटर्नशिप के लिए भेजते ना मैम। हाँ हाँ, इंटर्नशिप के लिए भेजते ना आपको। तो मैम फिर उसके मैम बाद जब हमारा ये कंप्लीट होता है तब हम क्या थोड़ा मैं रास्ता ढूंढ सकते हैं? क्या क्या। मैम जब हमारे पूरा कोर्स कंप्लीट होता है और हम जब इंटर्न भी कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ तो हाँ, मैम आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं? आप जॉब कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो,
क्योंकि आपका हाँ एडवांस कोर्स है ना, आप जॉब कर सकते हो। पर हाँ जो क्या बोलते हैं, जो अथॉरिटी जो डाइटिशियन को मिलती है एमएससी के बाद में, ठीक है, वो हाँ हाँ, यस अथॉरिटी मैम। आपको नहीं मिलती। हाँ हाँ, यस मैम, ठीक है ना। ओके। मैम मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना। मैम ये जो क्लिनिकल डाइटिशियन, रिसर्च डाइटिशियन, ये एमएससी में ये सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना? नहीं नहीं नहीं, आप ये जो एरियाज है वो सब्जेक्ट एक्चुअली क्या होते हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का शायद डाइटिटिक क्लिनिकल डाइटिशियन या फिर थेरेपेटिक डाइट्स ऐसा कुछ करके है, ठीक है। पर यहाँ पे जो है आपको उस एरिया में वर्क करना होता है, आपको वो सर्च करना होता है। जैसे आपने सपोज मैंने एमएससी कर लिया फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, ठीक है, तो मैं इन इसमें से किसी भी फील्ड में जा सकती हूँ। तो मैंने क्या अपनाया अभी, टीचिंग फील्ड, ठीक है, एकेडमिशियंस जिसको बोलते हैं। मैं भी डाइटिशियन ही हूँ, ठीक है, डाइटिशियन ही कहलाती हूँ, पर मैं टीचिंग फील्ड में, जो लास्ट फील्ड है ना टीचिंग फील्ड में, मैं वहां पे जाऊंगी, मैं वहां पे जो है इंक्लूड होंगी, राइट। तो आप इसमें से कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एमएससी में जो है सब्जेक्ट रहता है आपको, एक तो एमएससी इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इस तरह से रहता है, या फिर एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, इस तरह से आपको वो सब्जेक्ट रहते हैं। आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आपने अगर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में अपना जो है एमएससी कर लिया, तो आप किसी भी फील्ड में आप जो है जा सकते हो। सिर्फ यहाँ मैम पे आरडी, एडवांस। हाँ, मैम आरडी कितने इयर्स की रहती है? आरडी जो है एक तो 6 मंथ की रहती है, ठीक है। तो 6 मंथ का जो आरडी का ट्रेनिंग होता है वो रजिस्टर्ड डाइटिशियन यानी आरडी उसके अंडर ही करना पड़ता है, ठीक है। पर अगर आपको रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं मिलती, ठीक है, अगर ऐसे हॉस्पिटल हमको यानी हम बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे 500 बेडेड हॉस्पिटल है, पर वहाँ पे रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं है। डाइटिशियन बहुत मिल जाती है वहाँ पे, पर रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं होती। तो वहां पे अगर आप करना चाहते हो बड़े हॉस्पिटल्स में, जैसे आदित्य बिरला है, वहां पे पहले रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है थी, अभी शायद नहीं है वहां पे। हमारे वक्त जो थी है आरती मैम करके थी, वो थी, पर अभी नहीं है, अभी वो वेलनेस सेंटर में चली गई है, ठीक है। तो ऐसे जो 500 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं, तो आपको एक तो डाइटिशियन के अंडर ही काम करना पड़ता है। पर आपको अगर आरडी नहीं है तो 2 साल के लिए आपको एक ही हॉस्पिटल और 500 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, वो वहां पे ही अगर 2 साल अगर वर्क करोगे तो आरडी के लिए आप अपीयर हो सकते हो एग्जाम देने के लिए। क्योंकि आपको आरडी के लिए 100 केसेस, कितना, 100 केसेस आपको वो सबमिट करना पड़ता है, 100 केस स्टडीज। हेलो मैम। इसका होता है, वैसा होता है। एक तो आरडी, एक तो 6 मंथ का होता है जो आप आरडी के अंडर करते हो, और अगर आरडी नहीं है तो 2 साल के लिए आप कोई भी 500 बेडेड हॉस्पिटल में आप जो है मैंने रेगुलर जो आप जॉब करते हो ना, उस तरह से एक्सपीरियंस लेके भी आप आरडी की एग्जाम दे सकते हो। मैम मैम जितना आगे आगे जाएंगे उतना वो पूरा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाएगा, राइट मैम? क्या क्या? हाँ बोलिए ना, अभी किसने बोला? बहुत कम आवाज में बोला है। मैम मैम ये कह रही थी मैं कि अगर जितना वो आगे जाएंगे, मैम चित्रांगनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ मैम, नहीं पर जितना आगे जाएंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना वो बढ़ते जाएगा, फिर नंबर ऑफ नहीं नहीं, पेशेंट भी हाँ बढ़ेंगे। हाँ वो तो है, एक्सपीरियंस तो बढ़ते जाएगा। नहीं, मैं आरडी के लिए हम्म बता रही हूँ कि यानी एक तो 6 मंथ का करिए आरडी के हम्म, रजिस्टर्ड डाइटिशियन के अंडर, ठीक है। या फिर अगर यस मैम। रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं मिलती तो कोई भी 500 बेडेड हॉस्पिटल अगर होगा, ठीक है, तो उस वहां पे आप 2 साल तक जॉब कर सकते हो। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा, तो आप आरडी के लिए जो है अपियर हो जाओगे, तो आप एग्जाम दे सकते हो आरडी की। क्योंकि ओके आपको मैम। 100 केसेस जो है, ठीक है, 100 केस स्टडीज जो है वो वहां पे स्टडी करनी पड़ती है, और उसका रिपोर्ट बनाना पड़ता है आपको, उसका प्रेजेंटेशन होता है। जो भी यानी इंडियन डाइटिक एसोसिएशन है ना, उनके जो हेड होते हैं, ठीक है, तो उनके सामने जो है आपका प्रेजेंटेशन होता है, तो इसकी वजह से। ओके मैम। ठीक है, सो अभी हाँ, ओके, सो हाँ, टीचिंग डाइटिशियन एक लास्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। सो टीचिंग डाइटिशियन या फिर
एकेडमिक डाइटिशियन जिसको बोलते हैं। सो ये जो डाइटिशियन होती है, ठीक है, सो जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर डाइटेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है, जो भी नॉलेज है, ठीक है, तो उसको प्रोवाइड करती, ठीक है। सो जनरली और साथ में वो उनको कॉन्स्टेंटली जो है अपडेटेड रहना पड़ता है, खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है। जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो भी नई नई गाइडलाइंस निकलती है, ठीक है, सो खुद को वो अपडेटेड रखना पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ में खुद को तो अपडेटेड रखना पड़ता है, और उनके अंडर जो भी यंग इंटर्न्स है, ठीक है, तो जो भी ट्रेनीज है उनके अंडर आएंगे, ठीक है, जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए जाने वाले हैं, राइट। सो वो वहां पे उनसे सीख के जाते हैं, तो इसलिए उनको खुद को अपडेटेड रखना पड़ता है। और उनके अंडर जो है जो भी इंटर्न्स हैं, ठीक है, नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी ट्रेनीज हैं, वो वहां से उनके अंडर सीख के जाते हैं, यानी जो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, राइट, उस तरह से जो है एकेडमिक डाइटिशियन का रोल होता है कि वो प्रॉपर आपको ट्रेन कर सके, ठीक है, ताकि आप जब भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में जाओ, ठीक है, तो आप प्रॉपरली वहां पे वर्क कर सको, ठीक है। और जो भी थेरोटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे असेसमेंट किस तरह से करना, राइट, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन वो उसका क्या तरीका है, वो किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं केस स्टडी जब करते हैं तो, राइट। सोडियम लेवल्स क्या होती है, पोटेशियम लेवल्स क्या होती है, उनको किस तरह से जो है केस स्टडी के साथ रिलेट करना होता है, और किस तरह से जो है प्लान हमको वो चीजें ध्यान में रख के बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स है, ठीक है, तो जो भी डाइटिटिक्स जो ये जो सब्जेक्ट है उसकी जो भी अप्लाइड एस्पेक्ट्स है, ठीक है, जो भी थेरोटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो ट्रांसलेट करना, ठीक है, जो भी इंटर्न्स है, यंगस्टर्स है, जो भी ट्रेनीज उनके अंडर आते हैं, ठीक है, तो ये इन डाइटिशियन का काम होता है, ठीक है। उसके साथ में जैसे प्रिवेंटिव या फिर क्यूरेटिव जो भी एस्पेक्ट्स है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर थेरेपेटिक डाइट का हो या न्यूट्रिशन का हो, ठीक है, तो वो भी उनको ट्रांसलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम बोल सकते हैं कि टीचिंग डाइटिशियन का रोल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये टीचिंग डाइटिशियन तो बहुत इजी था, ठीक है, सो सारी इजी है, ठीक है। तो ये जो है डाइटिशियन का रोल है, ठीक है। उसके साथ जो है जो वर्क एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो जॉब है, ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम बोल सकते हैं कि डाइटिशियन अप्लाई करती है, ठीक है, तो वो किस तरह का जॉब उनका होना चाहिए, ठीक है, पर्सनालिटी जो है, ठीक है, किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर सपोज आप हम कभी कभी हम देखते हैं कि हायर लेवल की जो डाइटिशियन होती है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कमर्शियल वे में जो डाइटिशियन काम करती है, कभी कभी उनमें कुछ ऐसी मैंने हम देखते हैं कि वो उन जो है हम बोल सकते हैं ना हायर इनकम ग्रुप वालों के साथ बहुत अच्छे से बहुत नॉर्मली बात कर लेती है, पर अगर उनके सामने जो है रूरल एक पर्सन आ गया तो उनके साथ जो है वो यानी रिलेशन बनाने में बहुत उनको थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। ये कभी कभी हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज ना समझ में आए, कभी कभी एक कुछ कुछ डाइटिशियन होती है उनमें रहता है कि एक कमी महसूस करती है, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि एक ईगो सेंट्रिक हो जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही एक पर्सनालिटी का वो भाग होता है कि हर एक लेवल के, ठीक है, लोगों को आप किस तरह से हैंडल करते हो, वो पर्सनालिटी के अंडर आता है, ठीक है। जो भी हम बोल सकते हैं कि वो तो आता ही है, और उसके साथ में जो भी साइंटिफिक और जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी डिसीजन है, ठीक है, तो वो जनरल पब्लिक को किस तरह से जो है आप दे सकते हो, तो वो भी पर्सनालिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये वर्क एनवायरनमेंट जो है ये आज थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद जब टाइम अगर बचता है तो बाकी के दो भी बता देती हूँ, ठीक है। सो वर्क एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो जो भी डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट होती है, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि हॉस्पिटल या फिर जो भी क्लिनिक जो है उसके साथ एसोसिएटेड होती है, कि जो हम जो रेगुलर वर्क करती रहती है, ठीक है। सो ऐसे टाइम पे, ठीक है, जब हम देखते हैं कि जो डाइटिशियन होती है कि वो शिफ्ट में काम करे, ठीक है, और वीकेंड में भी उनका काम रहता है,
ठीक है। सो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रहती है, ठीक है, तो वो कैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है पेशेंट के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अम, उनको जो है एक डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से उनको वो एडवाइस कर पाती है कि अप्रोप्रिएट वे में जो है जो भी इलनेस हो, डिसीज हो, ठीक है, वो किस तरह से जो है एडवाइस कर सके। ऑब्वियस है डाइट बेस्ड ही जो है वो एडवाइस करेगी, ठीक है। और अगर ये तो हॉस्पिटल का हो गया, पर अगर वो कमर्शियली अगर काम कर रही है, जो भी फूड सर्विस सिस्टम है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे टाइमिंग क्या होती है, कभी कभी इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे फिर जो भी हम बोल सकते हैं कि कभी कभी आप देखते हो कि लेबर जो भी लेबोरेटरी है, ठीक है, वहां पे काम करना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसके साथ में जो अदर असाइनमेंट्स है, ठीक है, ऑफिस के वो भी कंप्लीट करना, ठीक है, या फिर फूड प्रिपरेशन एरिया में वर्क करना, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली या कभी कभी किचन में भी जो है डाइटिशियन बहुत ज्यादा वक्त बिताती है, ठीक है। तो ऐसी एनवायरनमेंट में जनरली जो डाइटिशियन है वो वर्क करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में भी शिफ्ट में रहता है जनरली। हॉस्पिटल में डाइटिशियन को नाइट शिफ्ट के लिए कभी नहीं कहा जाता, क्योंकि नाइट में तो कुछ डाइट नहीं होता। और अगर सपोज ट्यूब फीडिंग्स वगैरह होती है, जैसे बर्न केसेस है, बर्न केसेस के लिए कैसे 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद जो है उनको ट्यूब फीडिंग्स देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर उनको नाइट शिफ्ट के लिए जो है अलाउ नहीं है, तो क्या करते हैं वो मिक्सेस जो है, जो भी फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, उनको ही जो है वो ट्रेनिंग दे देती है कि किस तरह से आपको इन्हें बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से तो ऐसे एनवायरनमेंट में जनरली जो डाइटिशियन है वो वर्क करती है, ठीक है। तो बहुत सारी जो है अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है फूड इंडस्ट्री में डाइटिशियन के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो ऐसी कंपनीज है, ठीक है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है या फिर डाइटिशियन है, ठीक है, तो उनका जो है उनको हायर करती है ताकि जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, या फिर मार्केटिंग रिलेटेड एडवाइस है, ठीक है, यानी कंटेंट किस तरह से वहां पे होना चाहिए, ठीक है, रेसिपीज किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें में जो है डाइटिशियन हमेशा इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। और साथ में डाइटिशियन का एक ये भी रोल होता है, जैसे अभी मैंने बोला कि इंडस्ट्रीज में काम करना, फूड प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में काम करना, ठीक है, तो फ्लेवर कैसे एनहांस करे, ठीक है, किस तरह से नई नई चीजें प्रिपेयर करें, ठीक है, उनमें चेंजेस कैसे लाए, तो ये भी एक काम जो है डाइटिशियन का होता है, ठीक है। तो इस तरह से वर्क एनवायरनमेंट जनरली डाइटिशियन का रहता है, ठीक है। तो ये जॉब और पर्सनालिटी, ठीक है, तो ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि सबको समझ में आ गया। तो बेसिक ही है कि किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट होता है जनरली डाइटिशियन का, कहाँ कहाँ पे वो वर्क करती है, ठीक है। नाइट ड्यूटी जनरली हॉस्पिटल्स में जो है बहुत कम होती है, जो यानी जो सुपर सीनियर्स होती है या फिर जो आरडीज होती है, ठीक है, उनको जनरली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पे क्रिटिकल एरियाज है, आईसीयूज के पेशेंट के लिए, तो तभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज नाइट शिफ्ट के लिए कोई जाता है, क्योंकि जो है बर्न जो केसेस है उनका ही एक साइक्लिक मेनू होता है। साइक्लिक मेनू यानी 24 आवर का उनका मेनू होता है, ठीक है, जहाँ पे जो जो फीड्स है, ठीक है, एक एक घंटे में जो है, जिनको आइसो कैलोरी बोलती है, एक हर एक जो फीड्स का या फिर मेनू का जो कैलोरी कंटेंट है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक मेनू हो गया, तो सिर्फ बर्न पेशेंट के इसमें जनरली होता है, ठीक है। तो तभी जो है डाइटिशियन की नीड पड़ सकती है, अदरवाइज वो ट्रेन करके ही जाती है जो भी फूड प्रिपेयर करने वाला होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो इंडस्ट्रीज होती है तो वहाँ 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 पे कभी कभी शिफ्ट जो है, शिफ्ट वाइज जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इस तरह से मैंने एक ओवरऑल जो हम बोल सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर जो है वर्क एनवायरनमेंट वो होता है डाइटिशियन, ठीक है। तो कल हम हाँ हाँ मैम हमारी जो इंटर्नशिप होती है 30 डेज की जो होती है फाइनल ईयर के बाद, मैम उसमें क्या होता है? हाँ उसमें क्या, मतलब मैम उसमें क्या क्या हाँ कवर तो करते आप हैं कि डेज का ही होता है इससे?
वही केस स्टडीज आप यहाँ पे जैसे सीख के जाते हो, राइट? तो वहां पे कैसे जो डाइटिशियन होंगी, ठीक है, तो आपको वो भी बोलेगी कि जैसे आप उनके साथ कैसे स्टार्टिंग में कैसे आपको राउंड पे लेके जाते हैं वो, ठीक है, सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी जो भी डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, जैसे अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखो तो आईसीयूज है, ठीक है, तो वो उनकी जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है, सभी चीजें आपको बताई जाती है। फिर उनके साथ में कुछ दिन जो है आपको राउंड लेने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, तो वो राउंड लेते हुए फिर आपको कैसी, फिर आपको थोड़ी जानकारी हो जाती है तो आपको अकेले ही भेज दिया जाता है। फिर जैसे नॉर्मल जो वार्ड्स होते हैं, ये जहाँ पे फीवर के नॉर्मल केसेस होते हैं तो आपको वहां पे भेज दिया जाता है। और फिर आपको कैसे केस स्टडी जो है वो परफॉर्म करनी होती है, जैसे आप यहाँ पे करते हो ना, आपको मैं केस स्टडी देती हूँ और आपको डाइट प्लान करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी आपको जो है डाइटिशियन क्या करेगी, आपको बोलेगी कि आप जाओ राउंड पे, एक आधी केस स्टडी देखो, ठीक है, वो प्रिपेयर करो और उसके ऊपर जो डाइट प्लान है वो बनाओ और हमको दिखाओ। इस तरह से आपको जो है हर दिन एक डाइट प्लान जो है वो आपको बताना पड़ेगा वहां। और वो डाइटिशियन के ऊपर डिपेंड है कि डेली देती है, ठीक है, या फिर 2 दिनों के बाद ऐसे वीकली करने के लिए बोलती है, तरह से होता है। और साथ में अगर जो कंप्यूटर बेस्ड है उनका काम नहीं क्या, तो कभी कभी उसमें भी आपको इन्वॉल्व करेंगे, वो आपको भी वो पूरा प्रोसीजर बताएंगे और आप भी वहां पे फिर जो है अपना वर्क कर सकते हो। वो बताते हैं जनरली, क्योंकि ट्रेनीज जो है होती है उनको सभी चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको आपको कॉलेज में रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है ना, तो इसलिए वो सारी चीजें बताते हैं, कुछ भी अरे ये नहीं करते। और कभी भी यानी आप जब भी जाओगे वहां पे, ठीक है, तो हर चीज पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कुछ भी हो, छोटी केस हो या फिर छोटी से छोटी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हो, किस तरह का वहां पे लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें लिखी हुई है। अभी हम केस स्टडी में पूरा तो रिपोर्ट नहीं दे सकते, राइट? हमारा जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन होता है, जो हमको डाइट प्लान की इससे रिलेटेड होता है, तो वो तो हम देख सकते हैं, पर वहां पे पूरा पेशेंट का जो है रिपोर्ट दिया हुआ होता है, जो भी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनका पूरा यानी ऐसे पन्ने भरे भरे हुए पूरे रिपोर्ट होता है। और डेली का अपडेट होता है डॉक्टर्स लोगों का कि कल क्या था, आज क्या है, यूरिन आउटपुट क्या था, यूरिन आउट या इनपुट क्या था, आउटपुट क्या है, ठीक है, इस तरह का पूरा डेटा वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है वहां पे जाके कि क्या क्या चीजें हैं। मैं तो यानी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था ना, तो मैं लिख देती थी बुक के ऊपर और फिर मैम से आके यहाँ पे पूछती थी, मेरा ऐसा ही था, ठीक है, पर मैं हर एक चीज जो है नोट डाउन करती थी या तो कम से कम ऑब्जर्व तो करती ही थी। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर डॉक्टर से पूछना, घबराना नहीं, भले ही वो कुछ भी यानी चिल्लाए कि अभी क्यों आए हो, बाद में क्यों नहीं है, पर पूछना जरूर, चिल्लाए तो चिल्लाए पर पूछना जरूर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वहां पे पूछना, यानी यानी कमी महसूस नहीं करना कि यार इन्होंने कुछ बोल दिया हमको तो हम कैसा फील कर रहे हैं, ऐसा ऐसे जो है लो फील कभी नहीं करना। इस तरह से एटीट्यूड पॉजिटिव रखो तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है, तो चलो। हेलो ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो अभी 4 बजे एक वेबिनार है आप लोगों का रोटरैक क्लब के साथ, जो जॉब प्लेसमेंट के रिगार्डिंग है, तो सभी उसे कंपलसरीली ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? इसी आईडी पे होगा 9850 वाली। ओके सर। हाँ, 4 बजे होगा, ठीक है? आपका मैसेज भी आया होगा ग्रुप में वैसे। हाँ सर। ओके सर। हाँ, ठीक है, सो मंडे को मिलते हैं हम, ठीक है, सो चलो बाय, थैंक यू प्रेजेंट रहने के लिए, ठीक है, सो बाकी थैंक यू। चीजें हम थैंक यू। थैंक यू।